नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, आज हम फिर दर्स हदीस के साथ हाज़िर हैं और ये दर्स इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मोतबर हदीस की किताब मौजमुल औसत से हो रहा है और ये आज हमारा दर्स नंबर 3 होगा। इसके अंदर आज के दर्स में जो हम अहादीस ले रहे हैं, सबसे पहले हदीस है जिसको आज दर्स की इब्तिदा के ऊपर बयान किया जा रहा है। ये हदीस नंबर 157 है, 157। इसके मज़मून में ये है कि अहले बैत अतहार की बदौलत यानी उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में नेमत नाजिल फरमाता है। हदीस है हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम में से होंगे? यानी कि हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो क़ुर्ब क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे और ज़मीन पे अमन कायम कर देंगे, उनके बारे में सवाल पूछा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो गैरों में से नहीं बल्कि वो हम में से होंगे और दीन का आगाज़ जिस तरह हमसे हुआ यानी इस घराने से हुआ, फरमाया इसका इख्तिताम भी हम पर ही होगा। यानी हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी इमाम होंगे, वो इमाम अदल बन के आएंगे और दुनिया के ऊपर अदल कायम कर देंगे। और चूँकि वो नस्ब रसूल से होंगे, सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद पाक से होंगे, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद पाक से होंगे, यानी कि सिलसिलाए सादाते किराम में से होंगे, खून रसूल होंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से होंगे। तो फरमाया कि वो हम में से होंगे। जिस तरह दीन का आगाज़ हमसे हुआ है, इसी तरह इसका इख्तिताम भी हम से ही होगा, हम पर ही होगा। लोगों को जब वो तशरीफ़ लाएंगे इमाम महदी, तो लोगों को शिर्क से हमारी बदौलत, हुजूर फरमाते हमारी बदौलत ही निकाला गया है। और लोगों के दिलों में वाज़े दुश्मनी के बाद अल्लाह ताला हमारी बदौलत ही इनके दिलों में मोहब्बत डालेगा, यानी इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे। और जैसा कि शिर्क की दुश्मनी के बाद अल्लाह ताला ने इनके दिलों में हमारी बदौलत मोहब्बत डाली थी, हज़रत मौला अली करम, ये बात ख़त्म होने के बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ किया
क्या वो लोग मोमिन होंगे या काफिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ फितने में मुब्तला होंगे और कुछ काफिर भी होंगे। इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों को फितनों की दुनिया से, कुफर की दुनिया से और तंगी और परेशानी की दुनिया से, यानी कि अवाम की लोगों की मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी और हज़रत इमाम महदी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बदौलत उनको आसानियाँ नसीब होंगी, फितनों से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और साथ ईमान की दौलत भी नसीब होगी। तो अब इस हदीस पाक के मजमूई मफहूम को पढ़कर वो नुक्ता जो शुरू में मैंने बयान किया था वो कितना वाज़ेह हो गया कि हुज़ूर ने फरमाया कि ये दीन हमारी बदौलत ही लोगों को मिला है। इसकी इब्तदा भी हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे घर से, मुझसे हुई और इसका इख्तिताम भी मेरी औलाद पर ही, यानी इसके आखिरी इमाम जो इस उम्मत में से होंगे वो भी फरमाया कि मेरी औलाद पाक से होंगे। फरमाया कि लोगों के दिलों में दुश्मनी ख़त्म करके मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमारी वजह से ही डाली थी। इस तरह क़यामत के करीब जब लोग मुंतशिर हो जाएंगे तो मुश्किलात से निकाल कर उनको आसानियाँ देना और उनके दिलों में दोबारा मोहब्बत को रासिक कर देना। फरमाया कि ये इसका इख्तिताम भी मेरी औलाद पर ही होगा। तो माना ये है कि अहले बैत अतहार की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल नेमत अता फरमाता है। दीन की बदौलत है तो वह अहले बैत अतहार की बदौलत है। फिर इसी तरह अहले बैत अतहार की चूँकि हदीस पढ़ी तो इसी की मुनासबत से हदीस नंबर 203 देखें, अल मौजमुल औसत की जिल्द नंबर 1 और उसकी जिल्द 1 और हदीस नंबर 203 देखें, वो भी इसी मजमून के साथ रिलेटेड है। इसको हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की 3 हुर्मतें हैं, यानी 3 चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ताला की कि उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी है, उसके शर्फ का एहतराम बहुत ज़रूरी है, उसके शर्फ की ऊंचाई को मानना बहुत ज़रूरी है। जो आका ने फरमाया जो इनकी हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसके दीनी और दुनियावी मामलात की हिफाजत करता है, और जो इनको ज़ाया करता है अल्लाह ताला उसके लिए किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और आपने हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनमें पहली हुर्मत इस्लाम की हुर्मत है, दूसरी मेरी हुर्मत है, और तीसरी मेरे रिश्तेदारों यानी मेरे मुताल्लकात, मेरी ज़ात के साथ वाबस्ता मेरे ताल्लुक की हुर्मत है। देखो ना, ताल्लुक की हुर्मत में वो अहले बैत अतहार की रिश्तेदारी आ गई। तो पहले फरमाया कि इस्लाम की हुर्मत, जो इस्लाम की हुर्मत का ख्याल रखता है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसकी हिफाजत फरमाता है, उसके मामलात की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है। यानी जो इस्लाम की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाता है। अब इस्लाम की हुर्मत क्या है? इस्लाम की हुर्मत ये है कि पहली इसके कई, यानी कि आप देखेंगे तो इस पर कई तरह से कलाम किया जा सकता है। एक तरह इस तरह कलाम कर ले, इस्लाम की हुर्मत का लिहाज इस तरह रखा जाता है कि इस्लाम और ईमान ये वो चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने मोमिन बंदे को अता फरमाई। इसमें कुछ चीज़ों को मोतक़दाती तनाजुर में कबूल करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अमलन यानी कि जिसके ऊपर अमल करना है। अब देखें, जिनको तस्लीम करना है वो क्या, वो अकीदे हैं। जो बंदा इस्लाम की हक़ानियत को मानता है वो इस्लाम की हुर्मत का ख्याल रखता है। कुरान पाक ने जिन जिन चीज़ों को मानने का हुक्म दिया है वो दिल से मानता है, सच जानता है, उसका एतिकाद रखता है, उस पर कलाम करता है, उसकी तबलीग करता है, लोगों तक पहुंचाता है।
जैसे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं ना, फरिश्तों पर ईमान लाना यानी अल्लाह पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना और फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना और क़यामत वाले दिन बंदे मर के दोबारा अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, इस पर ईमान लाना, हिसाब किताब पर ईमान लाना, हिसाब किताब के दिन पर ईमान लाना। इस तरह वो चीज़ें जो नज़रियाती तौर पर जिनके ऊपर एतिकाद फ़र्ज है वो ज़रूरियात दीन में से है। तो जो बंदा उन चीज़ों को कबूल करता है, उसका अकीदा रखता है, नज़रियाती तौर पर अपना ईमान मानता है, वो इस्लाम की हुर्मतों का ख्याल रखता है। फिर इस तरीके से इस्लाम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, वो नमाज पढ़ता है, वो इस्लाम की हुर्मतों का ख्याल रखता है और इबादात में कामिल है, फिर अखलाक में कामिल है, फिर अतवार में कामिल है, अंदाज में कामिल है। अब हत्ता कि यहाँ तक फरमाया अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान कामिल वो है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये तालीमात क्या है? ये सब की सब तालीमात इस्लाम की दी हुई तालीमात है। अब इन तालीमात को अपने किरदार में, अपने करैक्टर में जिंदा रखना और लोगों को इससे फायदा पहुंचाना, ये क्या है? ये इस्लाम की हुर्मतें। कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि जिस काम की बदौलत कोई फेल आप गलत कर रहे हैं और आपके गलत फेल को देखकर कोई बंदा इस्लाम को गाली दे, तो ये आपकी वजह से इस्लाम की हुर्मतें पामाल होने लगी। तो इस मौजू पर मुख्तलिफ जिहतों से कलाम किया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको मुख्तसरन एक खाका पेश किया कि इस्लाम की हुर्मतें ये हैं। फिर आगे फरमाया मेरी हुर्मत, यानी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, हुजूर का मुकाम, आका का मुकाम अदब, हुजूर का मुकाम ताज़ीम, आका का मुकाम शान, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, आका की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता जितने भी चीज़ें हैं उनको पूरी अपने पूरे वजूद के साथ मजबूत और कामिल नजरिए के साथ कबूल करना और फिर आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ वाबस्ता रहना, हुजूर की मोहब्बत को अपने वजूद में पालना, आका के अदब को अपने वजूद में पालना, फिर उसकी आबयारी करना, फिर आका अलैहिस्सलाम के साथ अहद वफा करके वो अहद को निभाते निभाते जिंदगी बसर कर देना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत है, आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत की पासदारी है। यानी कभी भी आका अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा जुमला निकलना तो दूर की बात हो, तो कुफ्र है। छोटा जुमला भी नहीं निकलना चाहिए। आका की अजमत की बात आए, हुजूर की मोहब्बत की बात आए, आका के तालीमात की बात आए, तो क्या करे? हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म में डूब जाए, अदब में और अमल में रंग जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर बात का, आपकी हर तालीम का पूरा ध्यान रखे और उसके ऊपर अपनी जिंदगी को मुसर करे। यह हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत है। फिर फरमाया कि मेरे रिश्तेदारों की हुर्मत, यानी कि वो ताल्लुक जो आका अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ था। कैसे? अहले बैत अतहार का ताल्लुक, वो खूनी ताल्लुक है, उसकी हुर्मत का ख्याल रखना, उनकी इज्जत का, उनकी ताबेदारी का, उनकी तालीमात का ख्याल रखना। और चूंकि रिश्तेदारों में, ताल्लुकदारों में सहाबाए किराम भी आ जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात भी आ जाते हैं। अज़वाज मुतहरात का ताल्लुक भी मुस्तफ़ा के रिश्तेदारों का ताल्लुक है। अहले बैत अतहार में चूंकि अज़वाज मुतहरात शामिल हैं और फिर ख़ानदान मुस्तफ़ा जो है वो भी रिश्तेदारों में, ताल्लुकदारों में आ जाता है। तो फरमाया कि मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों का जो है वो भी, उसका भी, उसकी हुर्मत का भी ध्यान रखें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह करे, मेरी हुर्मतों का ध्यान रखे, ख्याल रखे, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसकी हिफाजत फरमाएगा। फरमाया जो इस्लाम की, मेरे रिश्तेदारों की हुर्मत और इज्जत का ख्याल रखे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह उसको तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाएगा। फिर आगे देखें, एक और हदीस है, ये हदीस नंबर 210 है तबरानी शरीफ की। इसके अंदर आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीइया की बात की गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात दो तरह के हैं, इस पर कलाम आगे आना है। अभी तो एक हदीस आई है, फिर उसका पूरा टॉपिक आएगा
और तबरानी शरीफ की जिल्द नंबर 2 या 3 के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात अता फरमाए, वो इख्तियारात तकवीनिया भी हैं, मज़ाहिर कायनात में भी हुजूर इख्तियार है, अल्लाह की अता से चलता है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म जो है वो शरीयत में भी नाफिजुल अमल है। आप देखें इसकी कई मिसालें आगे आनी है, इसलिए चूंकि मैं एक उन्वान जाहिर कर दूं ताकि बात कामिलन जहन में बैठ जाए, फिर इस पर पूरा टॉपिक आएगा। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। यह आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तकवीनिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए, ये इख्तियारात तकवीनिया है। दरख्त को बुलाया अपने पास, वो दरख्त चलता हुआ हुजूर के पास आया, ये क्या है? ये इख्तियारात तकवीनिया है। फिर फरमाया कि वापस जाके लग जाओ, वो जाके लग गया, ये इख्तियारात तकवीनिया है। अपने दस्ते अक़दस के अंदर से पानी के चश्मे जारी कर देना, ये इख्तियारात तकवीनिया है। ये वो शाने, वो कुदरतें, वो इख्तियारात है जो आका अलैहिस्सलाम की बुलंद शान है। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के अता करदा है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो शरीयत में आप देखते हैं कुर्बानी के जानवर होते हैं, तो अगर बकरा हो कुर्बानी का, तो उसमें ऐसा है कि 1 साल का मुसिन्ना हो तो फिर उसकी कुर्बानी होती है, और अगर 1 साल कामिल का नहीं हो तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होती। ये हुक्म है। अब देखें आका अलैहिस्सलाम ने एक फर्द की खातिर, या ये वाकया 2-3 मुकाम पर वाक़े में आया, तो चंद लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तस फरमा दिया, इस हुक्म का इस्तिस्ना कर दिया उनसे। ये क्या है? ये आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीइया हैं, यानी शरीयत में मुस्तफ़ा बादशाह हैं, हाकिम शरीयत है मेरे मुस्तफ़ा। उनका हुक्म शरीयत के अंदर शरीयत का हुक्म है। आका अलैहिस्सलाम शरीयत के किसी चीज को मना भी कर सकते हैं, शरीयत के अंदर कोई चीज दाखिल भी फरमा सकते हैं। शरीयत नाम है अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी का। तो हदीस है, हजरत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में कुर्बानी के जानवर तकसीम फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, हजरत ज़ैद बिन खालिद जुहनी फरमाते हैं, मुझे 1 साल की उम्र का जानवर दिया। देखने में वो साल का लगता था। जब मैंने उसको लिया तो वो 1 साल से कम का था। तो मैं लौट कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये तो 1 साल से कम का है। अब इससे ये पता चला कि 1 साल के जानवर की कुर्बानी होती है। ये बात सहाबा में मशहूर और मारूफ थी, इसलिए उन्होंने पलट के जाकर कहा, या रसूलल्लाह, ये तो 1 साल से कम का है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया तुम इसी की कुर्बानी कर लो। अब यह कि अगरचे साल से कम का है, तुम कर लो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। जबकि बाकियों को इस्तिस्ना नहीं दिया। बाकियों को यह है कि वो साल का पूरा जानवर कामिल हो या साल से ज्यादा का, तो कुर्बानी होगी। अब ये क्या है? ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीइया हैं। और ये दोस्तों हदीस नंबर 210 है, तबरानी शरीफ की जिल्द नंबर 1 है। फिर इसी तरह एक बड़ी जबरदस्त हदीस पाक है, इससे बयान करके फिर इसका जो मफहूम मजमून है वो इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ जुड़ जाएगा। ये 229 है हदीस नंबर, और ये वाकया है, ये वाकया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, ये मदीना पाक का मुनाफिकीन का सरदार था, मुनाफिकीन एतिकादी का सरदार था ये, और काफिर था। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो था, उसका जो बेटा था वो सच्चे सहाबी थे। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिक था उसके पास से गुजरे। उस वक्त वो साए में बैठा हुआ था। उसने कहा, ए इब्ने अबी किबशा ने हम पर गुबार उड़ा दी है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हुए उसने कहा, हुजूर यहां गुजरे, और तो उसने कहा कि इब्ने
अभी किबशा यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मेरे ऊपर गर्द उड़ा दी है। अब ये वाक़या सुनने के बाद जो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल के जो बेटे थे हजरत अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, उस जात की कसम जिसने आपको इज्जत बख्शी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, अगर आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसका सर यानी अपने बाप का सर आपके पास ले आऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि अपने वालिद के साथ भलाई करो और इनके साथ उसने सलूक करो। अब दोस्तों दो पहलू, एक है इश्क रसूल की इंतहा और दूसरा है इस्लाह की और रहमत की इंतहा। इश्क रसूल की इंतहा यह है कि बाप ने अब्दुल्ला इब्न सलूल उबई इब्न सलूल उसने गुस्ताखी की है और कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कि गर्द उड़ाई है मुझ पर, और अब्दुल्ला इब्न सलूल उसके जो बेटे थे हजरत अब्दुल्ला जो उसका बेटा सच्चे साहबी थे, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत अता फरमाए, ये अगरचे मेरा बाप है लेकिन चूंकि आपकी शान में गुस्ताखी की है तो बराए करम मुझे इसकी इजाजत अता फरमाए, मैं इसका सर काट के आपकी बारगाह में ले आता हूं। बताएं वो इश्क रसूल में कितने डूबे हुए थे, उनको बाप नजर नहीं आया कि ये बाप है। वो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बाप है, उन्होंने ये देखा है कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये मुस्तफ़ा का बेअदब है। और जब बात हुजूर की रिश्तेदारी की आ जाए, जब बात मुस्तफ़ा के ताल्लुक की आ जाए, जब बात आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम के सरापा के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाए तो सहाबा का अंदाज ये होता था, ये करैक्टर था सहाबा इकराम। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि इसके साथ भलाई करो और इनके साथ हुस्न सलूक करो। और इससे यह भी पता चला कि माँ बाप अगरचे काफिर हों उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो ये देखें सहाबा किराम के जज्बात इश्क मोहब्बत कैसे थे। आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, फिर नए दर्स के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल